अपने घर में रखी कार की, स्कूटर की, बाइक की सर्विस करते हैं ना 2-3 महीने में 1 बार, तो आप अपनी किडनी की सर्विस क्यों नहीं करते? अरे! आपकी किडनी को भी सर्विस की ज़रूरत है। हरे कृष्ण जी, सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप किडनी की सर्विस करेंगे ना, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपके रसोई घर में 3 चीज़ें रखी हैं, हर समय पड़ी रहती है आपके किचन में, जिनको आप बेकार समझते हैं। तो किडनी की सर्विस पहले समझो कि बताऊँगा 3 चीज़ों के बारे में, लेकिन पहले आप ये समझो कि किडनी की सर्विस करने की ज़रूरत आई क्यों? वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया कि हमें किडनी की भी सर्विस करनी पड़ेगी, कार, स्कूटर, बाइक की तरह? बात ऐसी है, आपकी किडनी 1 दिन में 180 लीटर खून को साफ़ करने का काम करती है, आप समझो। एक पूरा मतलब 24 घंटे आपकी किडनी काम करती रहती है। देखिए, जब नॉर्मल चीज़ है वो, किडनी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि किडनी का काम यही है, खून को साफ करने का। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप बाहर से कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, शरीर के अंदर लेते जाते हैं, जैसे हाई पोटेशियम, हाई सोडियम। इनका अगर आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है? पोटेशियम को, सोडियम को शरीर से बाहर निकालना पेशाब के रास्ते से। देखिए, जब आप इनको ज़्यादा खाएँगे, शरीर में ले जाएँगे, तो किडनी के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए किडनी की सर्विस करने की नौबत आती है। तो समय रहते किडनी की सर्विस कर लीजिए, नहीं तो बाद में जब किडनी डायलिसिस तक बात पहुँच जाएगी, तब आप क्या करेंगे? तो किडनी डायलिसिस आप करवा सकते हैं। तो बात ये है, समय रहते आप किडनी के अंदर से सारी गंदगी, सारा कचरा बाहर निकाल लीजिए ना, समय रहते। अब आप यहाँ पर समझो कि आखिर किडनी फ़िल्टर करने का काम कैसे करती है? किडनी जो खून को साफ़ करती है ना, जो गंद को बाहर निकालती है खून के अंदर से, वो कैसे करती है? किडनी के अंदर बेसिकली छोटे-छोटे फ़िल्टर लगे होते हैं, छोटे-छोटे, जिनको बोलते हैं मेडिकल भाषा में नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? लिखिए डायरी पे, नेफ्रॉन्स। यही नेफ्रॉन्स किडनी की फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस को करते हैं। और जब ये नेफ्रॉन्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएँगे ना, तो किडनी अच्छे तरीके से फ़िल्टर करने का काम नहीं करेगी। जो गंद है, जो कचरा है, शरीर में जमा होगा। तो शरीर में कचरा, गंद जमा होगा, उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिनिन। क्या बोलते हैं? क्रिएटिनिन। आजकल बड़ी कॉमन दिक्कत हो गई है ना कि भैया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मल रेंज होती है 0.1 से लेकर 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके ऊपर जब जाना शुरू हुई तो आपको एक संकेत किडनी ने दे दिया कि भैया खान-पान में बदलाव कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर आपको मैं अभी 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हो सके तो आप इन तीनों चीज़ों को डायरी पर लिखिएगा। कैसे इनका इस्तेमाल करना है, ये भी डायरी पर लिखना है। ठीक है? मैं आपको पूरा तरीका एकदम मतलब देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ तक आपने समझ गए ना पूरा? किडनी फ़िल्टर कैसे करती है? कि आखिर किडनी की हमें सफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन बेसिकली गंध है, कचरा है जो आपका शरीर खुद ही बना तैयार करता है, कि इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा बनेगा तो फिर नुकसान होता है। हाँ जी, बात ऐसी है, 3 चीज़ लिखिए। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए साबुत धनिया। यहाँ पर मैं पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ साबुत धनिया चाहिए। आगे आगे मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि ये 3 चीज़ें जो है, क्या इनको साइंस सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? ये बताऊँगा पूरा, तुक्का लगा के नहीं जाऊँगा। दूसरी चीज़ चाहिए आपको 1 चम्मच जौ। जौ कौन-सा? जो गेहूँ के साथ नहीं उगता, वो जौ चाहिए आप लोगों को। तीसरी चीज़ चाहिए आप लोगों को जीरा। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने कि रिपीट करूँ दोबारा? अगर आपने नहीं सुना तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करिए, दोबारा समझिए। तरीका समझना है आपने कैसे इस्तेमाल करना है। पहले आपको इनके मैं फ़ायदे बता दूँ कि साइंस क्या बोलती है। साइंस ऐसा बोलते है, जो साबुत धनिया है दैट हेल्प्स टू मेंटेन हाइड्रेशन इन योर बॉडी। साबुत धनिया आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, ये हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है। और प्लस साथ में जिनको भी पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन, अत्यधिक जलन होती है, पेशाब खुल के आता नहीं है, या और भी उनको पेशाब जुड़ी कोई समस्याएं हैं, साबुत धनिया आपके लिए एक मतलब वरदान से कम नहीं है। हाँ जी, ओवरऑल ये आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को, ठीक है, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को डिटॉक्स करने का काम करता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है साबुत धनिया। जब पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तभी तो गंद और कचरा बाहर निकलेगा, और कोई तरीका थोड़ी है। तो साबुत धनिया ये काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी जौ। जौ का बहुत बड़ा एक योगदान है किडनी के पेशेंट के लिए, किडनी के मरीज़ के लिए। पता क्या है? किडनी के मरीज़ की सबसे बड़ी समस्या है
शरीर में पानी जमा होना और शरीर फूलना, खासकर पैर फूलेंगे, टखने फूलेंगे, आंखों के नीचे सूजन आएगी। इसी सूजन को कंट्रोल में या कम कर सकता है जौ। पता है कैसे? ये आपके शरीर में से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता है। जौ बड़े कमाल की चीज है यार। जौ बहुत जबरदस्त चीज है, एक बार इस्तेमाल करके आप जरूर देखना। तीसरी चीज मैंने बताई जीरा। जीरा आपके पाचन को अच्छा करता है। मेरे कहने की बात नहीं है, साइंस को भी छोड़िए, आप खुद बताइए कि जीरा पाचन को सपोर्ट नहीं करता। जीरा खाकर पाचन अच्छा नहीं होता। पाचन अच्छा हुआ तो कब्ज नहीं होती है। कब्ज अगर नहीं हुई तो आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, किडनी अच्छे तरीके से फिल्टर करने का काम करेगी। ये बात आप समझे, पाचन अच्छा रखना जरूरी है, कब्ज से बचना जरूरी है। अब बात आती है भैया हम कैसे इस्तेमाल करें। आप लोगों को लगभग 300 ml पानी लेना है। 300 ml पानी लिया, उस पानी के अंदर 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जौ और आधा चम्मच जीरा डाल देना है और पानी में उबालना है। इतना उबालना है कि पानी आधा बच जाए। जब 300 ml पानी 150 ml बचेगा, यानी जब वो पानी आधा बच जाए तो इसको छानिए और गिलास में भर लीजिए और इसको गुनगुना या ठंडा पी लीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं पीना, ठीक है? गर्मियों का समय है तो आप गुनगुना या ठंडा पी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप ठंडा पी लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पीना है। यकीन मानिए इस पानी को जैसे आप लोग पिएंगे लगातार 7 दिन, तो भैया 8वें दिन आप खुद कमेंट कर देंगे कि पंकज भाई वाकई आपने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। बात ऐसी है कि इसको पीने का सही समय आपने समझना है, तरीका। आपको उसको कभी भी खाना खाने के बाद नहीं पीना, सुबह खाली पेट ही पीना है। खाली पेट भी कैसे? आपने सुबह फ्रेश होकर पेट साफ किया ना, कब्ज ना हो पेट में, बस ध्यान रखना कब्ज खुलने के बाद इसको पीना। पेट साफ कर लिया, फ्रेश हो गया, उसके बाद आप लोगों ने इसको पी लेना है घूंट घूंट करके। कुछ लोग इसको ऐसे ही पी जाते हैं डक डक करके, नहीं नहीं नहीं, डका डक नहीं पीना, घूंट घूंट, जैसे गरम गरम चाय को आप पीते हैं ना, कॉफी को, वैसे आप लोग को इस किडनी डिटॉक्स ड्रिंक को पीना है घूंट घूंट करके, सिप सिप करके। और 2 घंटे का शरीर को समय दे देना। जैसे 7 बजे आपने ये पिया, ये किडनी डिटॉक्स ड्रिंक पिया ना 7 बजे, तो 2 घंटे का गैप, यानी 9 बजे के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी अच्छा सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन, जैसे कद्दू के बीज खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, पोहा खा लीजिए, उपमा खा लीजिए, ये सब आपने ब्रेकफास्ट करना है। आलू के परांठे नहीं खाने सुबह सुबह उठ के देसी घी लगा के, नहीं 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 नहीं, समझ गए मेरे कहने का मतलब। ये तरीका आपने समझना है, बहुत शानदार मैंने आपको फार्मूला बताया देसी। फिर भी आपको कोई लगता है कोई बात मुझसे छूट गया, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी मेरी ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो मेरे एक किताब लिखी है 40 पेजों की ना, जो अगर आपको जरूरत है, जो जिनको भी प्रोस्टेट की दिक्कत है भैया, इस किताब का मूल्य 999 रुपये रखा है मैंने। अगर आपको जरूरत है व्हाट्सएप कीजिए भैया, पेमेंट करने के बाद आपको मैं बुक भेज दूंगा। हाँ जी, बुक आपकी ज़िंदगी को बदल देगी यार, ये मैं सही बता रहा हूँ। एक बार आप पढ़िए तो सही, एक बार ही खर्चा करना है, बार बार तो खर्चा करना नहीं है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करिए। और हाँ, इस देसी फॉर्मूले को गलती से भी नज़रअंदाज करने की गलती मत करिएगा। बहुत कमाल का देसी फॉर्मूला है, साइंस भी सपोर्ट करती है। खासकर इसमें जो जौ पड़ा है ना, जौ भैया वो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। बस आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर, लगातार 7 दिन पी के देख लो। आप इसको रेगुलर 1 महीना भी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है, अच्छी चीज़ है। ये पूरे शरीर को डिटॉक्स, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को, गंदगी को, कचरे को बाहर निकालने का काम करता है। और वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, घर में रखी कार, स्कूटर, बाइक की सर्विस कराते हैं कराओ, लेकिन किडनी की सर्विस करना मत भूलना। मैं तो कहता हूँ रोज करो इसकी सर्विस, किडनी की सर्विस रोज करनी पड़ेगी, कोई खर्चा नहीं होता। क्योंकि फिर भी आपको अगर किडनी की सर्विस नहीं करनी है तो मत करिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्ण जी, राम राम।